हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेवंत और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टूडेंट आरडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नेशनल जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा मैन्युफैक्चरिंग का, और एक इंडस्ट्री के लिए कौन सी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो पिछली वीडियो में तो हमने ये स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इनकी कौन कौन से बेसिस है जिसके ऊपर हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रखा है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए वो हमें कहाँ से मिलता है। तो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, दो टाइप हमारे पास आए, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। यानी कि जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुलन, जूट, टी, कॉफी एक्सेट्रा, जैसे शुगर केन भी हमारे पास। तो यानी कि जो हमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है, कॉटन, सिल्क, वुलन, जूट, इनसे तो हमारे क्लोथ्स बनते हैं। टी, कॉफी, इससे हमारी टी और जो पीनट्स होते हैं और जो टी की लीव्स होती हैं उसको मैन्युफैक्चर करके हमें जो चाय पत्ती है वो मिलती है। शुगर केन, गन्ने से हम जो है चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, खंडेसरी बनाते हैं, और चीज़ें बनाते हैं। यानी कि एक तो एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिले, और एक मिनरल बेस्ड, यानी कि आयरन, स्टील, आयरन और हम कह सकते हैं स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट। यानी कि मिनरल बेस्ड, मिनरल के बेसिस पे हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल तो हमारा था ये। सेकेंड हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। सेकेंड हमारे पास अकॉर्डिंग टू मेन रोल, तो इसके भी हमारे पास दो टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं। बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कौन सी हमारे पास, बेसिक इंडस्ट्री या फिर की इंडस्ट्री भी हम इसे कहते हैं, और एक हमारे पास कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो पहले हम कंज्यूमर इंडस्ट्री को देखते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, उसने रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल से उसने कोई भी अपना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया मैन्युफैक्चरिंग करके। उसके बाद डायरेक्टली उसने क्या किया, जो कंज्यूमर था उसको अपना प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया, वो तो कंज्यूमर इंडस्ट्री हमारे पास। बेसिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल लेती है। एग्जांपल लेते हैं आयरन ओर। कोई भी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल लिया आयरन ओर, उसको मैन्युफैक्चर किया और आयरन और स्टील के अंदर उसने बदल दिया। अब जो आयरन और स्टील बदला है ये तो है नहीं, उसको डायरेक्ट हम आयरन और स्टील को यूज कर लेंगे, उसको शेप भी देनी है, उसके मशीन के लिए उसके पार्ट्स भी बनाने हैं, तो उसको डिजाइन भी करना है। उसके लिए जो बेसिक और की इंडस्ट्री है ये सप्लाई करती है अपनी गुड्स को, इसको दूसरी इंडस्ट्रीज को, ताकि वो और वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर सके। तो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी, जो कि सप्लाई करे अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को किसके पास, दूसरी इंडस्ट्री के पास, और उसके बाद वो कंज्यूमर के पास आएंगे। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, जो कि डायरेक्ट ही अपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको कंज्यूमर को सेल कर दे। इसके बाद हमारे पास जो बेसिस आता है वो आता है ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो यहाँ पर भी दो टाइप की इंडस्ट्री हमारे पास है।
स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अभी इसके लिए हमारे पास एक यूनिट आती है, प्रॉपर यूनिट, फिक्स्ड यूनिट है वो, जिससे कि अगर उससे कम हमारी इन्वेस्टमेंट है तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और वो जो हमारी यूनिट है वो है 1 करोड़। कितनी? 1 करोड़ जो यूनिट है, यूनिट है कि 1 करोड़ से अगर कम आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर काउंट होगे, और अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, कितनी, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर काउंट होगे। तो अगला जो अभी तक मैंने आपको 3 बेसिस बताए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू मेन रोल, और रॉ मटेरियल के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। सबसे पहले प्राइवेट, उसके बाद पब्लिक, जॉइंट और कोऑपरेटिव। तो प्राइवेट इंडस्ट्री कौन सी? जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल है वो उसको ओन करे और ऑपरेट करे, यानी कि पूरी इंडस्ट्री को कौन मैनेज कर रहा है? एक सिंगल इंडिविजुअल उस पूरी जो इंडस्ट्री है उसको मैनेज कर रहा है। जैसे कि टिस्को एग्जांपल, टिस्को हमारे पास एग्जांपल हो गया, रिलायंस, बजाज ऑटो लिमिटेड, और भी सारी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या है? प्राइवेट, यानी कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल उसको ओन और ऑपरेट कर रहा है। सेकंड पब्लिक। अब पब्लिक से आप समझ गए होगी कौन? गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उसको ओन करे और ऑपरेट करे। इसके हमारे पास एग्जांपल हैं भेल। अब भेल की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपर्स के अंदर, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक है सेल। और भी इंडस्ट्रीज हैं, तो सेल की है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल की क्या बताई मैंने फुल फॉर्म? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये थी पब्लिक इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ओन और ऑपरेट करती है। जॉइंट, अब जिसके अंदर जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको कौन ऑपरेट कर रहा था? एक सिंगल इंडिविजुअल। पब्लिक को कौन? गवर्नमेंट। अब दोनों मिलके, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलके एक इंडस्ट्री को ओन करे, वो होगी हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसका और एग्जांपल हमारे पास है ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारे पास एग्जांपल है किसका? जॉइंट सेक्टर का, जिसके अंदर इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करें? उसको ऑपरेट करें। अब कोऑपरेटिव, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, और जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल को, वो सभी मिलके एक इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो वो होगी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। फिर से बताता हूँ, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, और जो हमारे को सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वो सभी लोग मिलके जब किसी भी इंडस्ट्री को चलाते हैं उसको कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। शुगर इंडस्ट्री कहाँ पर? महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र के अंदर। और कॉयर इंडस्ट्री इन केरला। ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो मैंने बताया ओनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप की, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट और कोऑपरेटिव। वो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिफ्थ जो हमारे पास बेसिस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। बल्क एंड वेट जो हमारे पास फिफ्थ बेसिस है, लास्ट बेसिस है ये, बल्क एंड वेट, यानी कि कितनी, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, और क्या उसका जो वेट है वो हमें बताया है। तो इसके अंदर है हैवी इंडस्ट्री। इसके अंदर भी 2 इंडस्ट्री हमारे पास क्लासिफाई किया है 2 बेसिस पे, हैवी और लाइट। हैवी के अंदर जो, मान लीजिए हैवी सामान हम कहते हैं आयरन और स्टील। हैवी जो कि ज्यादा क्या हो, ड्यूरेबल भी हो और हैवी भी हो, तो वो आएगा हमारा हैवी इंडस्ट्री के अंदर, आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें।
लाइट के अंदर जो हम डेली यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो गया, टॉर्च हो गई और सारी चीज़ें ये जो लाइट के अंदर आती हैं। लाइट वो लाइट नहीं जो रोशनी देती है, वो वाली लाइट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो कि हम लाइटली यूज़ करते हैं डेली यूजेज में, ग्लास, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें। तो ये थे हमारे 5 टाइप की बेसिस जिससे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज स्टडी कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम इनको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी, और अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब